स्टूडेंट, आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन करने वाले हैं जिसका नाम है आइडेंटिटीज। पीछे बोर्ड पर देखिए, ये क्लास 7 से लेकर क्लास 10 तक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइडेंटिटीज का क्या मतलब होता है? आपने इक्वेशंस के बारे में सुना होगा। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज आपके पास एक इक्वेशन है 2x = 8। अगर इसका सॉल्यूशन आपसे पूछा जाए तो आप इसको सिंप्लीफाई करके कैसे लिखेंगे? x = 8/2 और इसका आंसर होता है 4, क्योंकि 4 एक ऐसी वैल्यू है जो इस इक्वेशन में x की जगह पर सब्स्टिट्यूट करने पर हमें आंसर देती है। तो 4 जब यहां पर हम पुट करेंगे तो 2 4 जा 8, यानी LHS = RHS। अब ध्यान से देखना, क्या 4 के अलावा कोई और सॉल्यूशन इसका होगा? नहीं होगा, क्योंकि 2 4 जा 8 होता है। अगर आप 2 को किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 नहीं आएगा, सिर्फ 4 ही ऐसा नंबर है। तो इसका एक यूनिक सॉल्यूशन हुआ, यानी कि एक ही सॉल्यूशन हुआ। बट आइडेंटिटीज क्या है? ये भी एक तरह की इक्वेशंस है, बट इनके दोनों साइड्स आइडेंटिकल होती है, यानी कि LHS = RHS। अब थोड़ा सा हम इसके डेफिनेशन पर ध्यान देते हैं। तो देखिए, आइडेंटिटीज जो है वो एक तरह की इक्वेशन ही होती है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है। किस तरह का? अभी जो एग्जांपल आपने देखा उसमें आपने ये देखा था कि x की वैल्यू 4 है, यानी एक सॉल्यूशन मिला हमें उसका। बट आइडेंटिटीज वो इक्वेशंस होती है जिनके बहुत सारे, या आप कह सकते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। चलिए एक एग्जांपल की हेल्प से इसे समझते हैं। ये इक्वेशन का एक इक्वल साइन होता है, एक तरफ LHS और एक तरफ RHS। मान लीजिए अगर मैं ये कहूं x + 2 = 2x + 4/2। अब इसमें x की कोई भी वैल्यू आप पुट करेंगे, यानी सब्स्टिट्यूट करेंगे, चाहे वो x = 1 हो, 2 हो या 3 हो, तो क्या होगा? LHS = RHS मिलेगा। अभी आपको देखने पर लग रहा होगा कि ये कैसे पॉसिबल है। चलिए x की वैल्यू 1 अज्यूम करते हैं। यहां पर हम 1 + 2, यानी x की जगह पे हमने 1 पुट किया। ठीक इसी तरह से RHS में हमने कहा 2 और ये 1, ठीक है, +4/2। लेफ्ट हैंड साइड में 3 मिला, यहां पर 2 1 जा 2, 2 + 4 6, और ये 6/2। इस तरह से राइट हैंड साइड में भी आपको आंसर मिला 3। तो आपने देखा LHS = RHS, यानी अब हम कह सकते हैं कि आइडेंटिटीज जो है वो एक तरह की इक्वेशंस होती हैं जिनमें दोनों साइड्स आइडेंटिकल होती है, भले ही वो आइडेंटिकल ना दिख रही हो। देखो ये और ये दोनों टर्म्स अलग दिख रही हैं, इनका अपीयरेंस अलग है, बट फिर भी ये आइडेंटिकल है, क्योंकि x की कोई भी वैल्यू आप जब दोनों तरफ पुट करेंगे तो आपको सेम आंसर मिलेगा। ठीक है, अब इस तरह की कुछ बेसिक आइडेंटिटीज होती है जो आप क्लास 7 से स्टडी करते हैं, 10th तक इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है। फिर अलजेब्रा में आइडेंटिटीज की कुछ एप्लीकेशंस हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। कुछ बेसिक आइडेंटिटीज मैं आपको बताता हूं। और हाँ स्टूडेंट्स, ये वीडियो खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको आइडेंटिटीज समझने में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, अगर आपका आइडेंटिटी का कंसेप्ट क्लियर है, नो डाउट, फिर भी मैं चाहता हूं आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करेंगे। चलिए कुछ बेसिक आइडेंटिटीज को स्टडी करते हैं। सबसे पहले जो आप क्लास 7 में आइडेंटिटी देखते हैं, ऑलमोस्ट वो आइडेंटिटी ये होती है। देखो, x + y² = x² + y² + 2xy। आपको क्या दिख रहा है? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, यानी LHS और RHS ये आइडेंटिकल है। यस आइडेंटिकल है, बट इनकी अपीयरेंस से ऐसा नहीं लग रहा। चलो हम कुछ वैल्यूज अज्यूम करते हैं। लेट x = 2 एंड y = 3। क्या ये दोनों वैल्यूज हम कंसीडर करके प्रूव कर सकते हैं LHS = RHS? चलिए ट्राई करते हैं। x की वैल्यू 2 होगी, y की वैल्यू 3 होगी। लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा 2 + 3²। ठीक इसी तरह से राइट हैंड साइड में क्या होगा? 2² + 3² + 2 × 2 × 3। देखिए हमने क्या किया, x = 2 और y = 3। जहां पर भी आपको x दिखाई दे रहा है, आपको उसकी जगह पे 2 रखना है और y की जगह पे 3 रखना है। LHS की वैल्यू क्या होगी? 2 + 3 5²। RHS में हम देखें तो 2² 4 हुआ, 3² 9 हुआ, और ये 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 हुआ। ठीक इसी तरह से 5² 25। इनको ऐड करें तो क्या देखते हैं? 9 + 4 13, 13 + 12 25। तो आपने क्या देखा? दोनों टर्म्स आइडेंटिकल है, यानी कि बिल्कुल एक जैसी। इसका मतलब इसकी वैल्यू ये होती है और इसकी वैल्यू ये होती है। हम इसको
इस x और y के इस तरह से इन टर्म्स में लिख सकते हैं, और अगर ये एक्सप्रेशन है तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स ट्रस्ट मी, अगर आपको आइडेंटिटीज याद नहीं हो रही है या आप रट के काम चला रहे हैं तो ज्यादा दिन नहीं चलेगा ये, आप बाद में ये कंसेप्ट भूल जाएंगे। तो बेटर होगा आइडेंटिटीज में कुछ वैल्यूज पुट करके देखें। अगर आप इस तरह का रिजल्ट पाते हैं तो डेफिनेटली ये आपको जल्दी याद होगी। ये एक छोटा सा प्रैक्टिकल होता है जो हम हर आइडेंटिटी के साथ कर सकते हैं, यानी आप कोई भी वैल्यूज वेरिएबल्स की अज्यूम करें और उसको इस तरह से सॉल्व करने की कोशिश करें। अब फाइनली हम ये कहेंगे कि आइडेंटिटीज में आप वेरिएबल की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, वो हमेशा बैलेंस रहती है। तो आइडेंटिटी के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। चलिए सेकंड आइडेंटिटी देखते हैं। इसके बाद काफी मिलती जुलती है। अगर प्लस की जगह पे माइनस का साइन लेते हैं हम, तो ये आइडेंटिटी हमारे पास बनती है इस तरह से, मतलब x माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ध्यान रखें स्क्वायर क्वांटिटीज ऑलवेज पॉजिटिव होगी, नेगेटिव साइन यहां रहेगा 2xy के साथ। चलिए फिर से x की कुछ वैल्यूज, x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 3। लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा, 5 माइनस 2 होल स्क्वायर, सॉरी 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू 3। चलिए स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। 5 माइनस 3 2 होल स्क्वायर 25 9 और माइनस 30। ओके ये देखो 2 स्क्वायर 4 हो गया। ये 25 प्लस 9 इज इक्वल टू 34 माइनस 30 और 4 इज इक्वल टू 4। फिर से आपने देखा LHS इक्वल टू RHS, मीन्स अब ये चीज थोड़ी थोड़ी आपको समझ में आ रही होगी कि हाँ ये आइडेंटिटी सही है और अब ये हमें अच्छे से याद हो सकती है, या फिर एक बार ऐसा कुछ प्रैक्टिकली करने से आपको ये बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगी। तो दोनों टर्म्स आइडेंटिकल हैं, इनकी अपीयरेंस अलग है, कोई दिक्कत नहीं, बट जब हम इसको इसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये टर्म्स आती है। कुछ बेसिक बातें आपकी बुक्स में लिखी होती है, चैप्टर को आप ध्यान से पढ़े, कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आइडेंटिटी देखते हैं हम। नेक्स्ट आइडेंटिटी इस तरह की आती है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी डॉट एक्स एंड प्लस ए बी। चलिए फिर कुछ वैल्यूज लेते हैं। अब यहां पर तीन तरह के वेरिएबल्स आ रहे हैं, x, a, b। इन तीनों की एक वैल्यू कंसीडर करते हैं। सपोज x इक्वल टू a, सॉरी x इक्वल टू 1, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3। फिर हम वैल्यूज पुट करेंगे, ये 1 प्लस 2 और 1 प्लस 3, ठीक है। राइट हैंड साइड 1 स्क्वायर प्लस, देखो a प्लस b का मतलब होगा 2 प्लस 3, ठीक है, और x की वैल्यू होगी 1। ये डेसिमल नहीं है, कहीं कहीं हम डॉट का यूज मल्टीप्लाई के लिए भी करते हैं, बट कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं इसको हटा देता हूं और प्रोडक्ट का साइन लगा देता हूं। प्लस ए बी होगा हमारा 2 मल्टीप्लाई 3। बोर्डमस रूल का आपको ध्यान रखना है। इधर हो गया 1 प्लस 2 3 और 1 प्लस 3 4। राइट हैंड साइड 1 स्क्वायर 1 प्लस 2 प्लस 3 5, 5 1 जा 5 और प्लस 2 3 जा 6। देखिए 3 4 जा 12, 1 प्लस 5 6 प्लस 6 12। तो इस तरह से आपने देखा कि बेसिक जो तीन आइडेंटिटीज हैं, जो ऑलमोस्ट बुक्स में सबसे पहले यही आपको मिलेगी, यही स्टडी करवाई जाती है, क्योंकि इन्हीं से आपका कंसेप्ट बिल्ड होता है, आपका लॉजिक जो है स्ट्रॉन्ग होता है। तो इस तरह से जितनी भी आइडेंटिटीज आपकी बुक में है, चाहे वो क्यूबिक आइडेंटिटीज हो या कुछ और हो, आप उसमें कोई भी रैंडम वैल्यू पुट करके देखें, आपको ये लगेगा कि यस ये दोनों साइड इसकी आइडेंटिकल होती है, और आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, भले ही ये इंटीजर्स ना होकर फ्रैक्शन हो सकती है, डेसिमल नंबर्स हो सकते हैं, इरेशनल या रेशनल कोई भी नंबर हो सकता है। फाइनली हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि किसी इक्वेशन का एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है, चाहे वो एक हो या दो हो या दो से ज्यादा हो, बट आइडेंटिटीज के इनफाइनेटली बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, यानी कि आइडेंटिटीज हमेशा सारे रियल नंबर्स के लिए ट्रू साबित होती हैं, मतलब कि वो वैलिड होती हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आइडेंटिटीज को यूज करके फैक्टराइज करने का तरीका। तो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ गुड डे।